एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीकली फॉरेक्स पॉडकास्ट कि मंडे को मार्केट क्या मूव्स ले सकता है। जैसा कि मैंने कहा था कि मार्केट लिक्विडिटी करेगा, वैसे तो मार्केट ने भी लिक्विडिटी कर ली है, तो बेटर एक्सपीरियंस के लिए आपको लेकर चलता हूं अपने चार्ट्स पे। तो चलिए चलते हैं अपने टॉप टू बॉटम। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने एनालिसिस की। तो अगर हम इस मंथ की बात करें तो ये जितनी भी कैंडल्स हैं सारी पावरफुल्स हैं, बट ये जो प्रीवियस मंथ गया है वो जो कैंडल है वो डॉजी क्लोज हुई है, और इस बार भी जो मंथ की कैंडल क्लोज हो रही है वो कुछ बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है, ठीक है। और वीक में आके देखें तो मार्केट ने कहीं ना कहीं ये जो हेड एंड शोल्डर का पैटर्न था, उसकी जो नेक लाइन थी, उसको कहीं ना कहीं टैप किया है, ठीक है। ये हमारा जो डबल बॉटम का स्ट्रक्चर था, उसके बाद जो मार्केट ने हायर हाई का फॉर्मेशन किया है, अभी भी मार्केट ने इससे लो ना बनाकर एक अप ही क्रिएट किया है इस वीक में। और अगर हम देखें, अगर ये रेजिस्टेंस पॉइंट था मार्केट का जहाँ पर सारी कैंडल्स आके क्लोज हो रही थी, तो इस रेड कैंडल ने यहीं पे आकर क्लोजिंग दी है, ठीक है। तो अभी तो स्ट्रक्चर पूरा बुलिश है। अगर मैं बात करूं डे की, तो आप एक चीज़ देखना, डे में मार्केट एक चैनल में चल रही है। अगर मैं ट्रेंड लगाऊं तो आप इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हो ये मार्केट एक चैनल में चल रही है। मैंने उस टाइम पे भी कहा था कि मार्केट रिट्रेसमेंट करने आएगी। प्रीवियस वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट में इस पर्टिकुलर पॉइंट से रिट्रेसमेंट चार्ट लगाया था। मैंने कहा था कि मार्केट 38% का लेवल से बाय जा सकती है या फिर 61 तक के लेवल पे आ सकती है डे में। मार्केट ने अभी तक एग्जैक्ट वही मूव दिया है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और देखने वाली है, चैनल का सपोर्ट, EMA का सपोर्ट बना हुआ है, और फिर रिट्रेसमेंट में 61% लेवल, उसको भी टैप किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं मार्केट को बाय के लिए जो इंडिकेट कर रही हैं। अभी भी लोग सोचेंगे कि मार्केट और गिरेगा, मे भी यहाँ तक आए, ठीक है, 3321 तक। बट मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट ने जो भी पैटर्न शो किया है, जो भी स्ट्रक्चर मार्केट का बना हुआ है, कि मार्केट ने अगर ये लो बनाया था तो ये हाई में क्लोजिंग की है, ठीक है। और अगर आप देखो तो मार्केट फ्लैट आ गई है इस लाइन स्ट्रक्चर के हिसाब से, ठीक है। 2 दिन आप एक चीज नोटिस करना, 2 दिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी ने रोक रखा है मार्केट को। इट मीन्स कि यहाँ पर बायर्स बैठे हैं। सेलर्स का प्रेशर यहीं तक क्यों आया? अगर सेलर्स में इतनी ही पावरफुल थी तो लो क्रिएट कर सकते थे वो, बट लो क्रिएट क्यों नहीं किया? क्योंकि मार्केट में यहाँ पर बायर्स बैठे हैं, और मार्केट में साइकोलॉजिकल जोन अगर हम देखें तो यहीं पे जो हमारा चैनल है उसका जो 3 सपोर्ट है, वहाँ पर क्या है, 3350, मतलब साइकोलॉजिकल जोन है। वहाँ पर साइकोलॉजिकल जोन से मार्केट ने रिजेक्शन ली है, दैट्स वाई मार्केट बुल जा सकती है, एक और इंडिकेशन है। तो जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था आपको कि हमारा जो 61 पे हम लेवल ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ किया था मैंने ये, क्योंकि मार्केट में इस टाइम इधर रेसिस्टेंस था, मार्केट अभी उसी चीज़ को सपोर्ट एक्ट कर रही है। फोर आवर में देखें तो मार्केट ने प्रीवियसली यहीं से एक बुल मोमेंटम कैरी किया था, मार्केट अभी इसी के आसपास में। अब बहुत से लोगों को कंसर्न होगा कि EMA 4 आवर में ब्रेक नहीं हुआ है, और लेकिन यहाँ से रिजेक्शन भी आ रहा, तो भी क्या करें इसके अंदर। तो सबसे मेन चीज़ है कि देखो, अगर 4 आवर के हिसाब से अगर देखो तो मार्केट ने लेवल ब्रेक कर दिया था, ठीक है, नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं कि लेवल ब्रेक हुआ था, ठीक है। EMA का प्रेशर है जिससे वजह से रेड कैंडल आई थी, बट ये रेड कैंडल बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, क्या इसमें पावर बहुत ज़्यादा है? नहीं,
इसके अंदर पावर बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर पावरफुल कैंडल कौन सी है, वो है ये ग्रीन कैंडल, जिसने ये लेवल भले ही ब्रेक हुआ था लेकिन अगेन वो लेवल ब्रेक कर दिए। तो मे बी ये जो ब्रेकआउट हुआ है, ये वाला ब्रेकआउट, ये फेक ब्रेकआउट हो। ये भी तो हो सकता है ना कि जो ब्रेकआउट हुआ है ये फेक ब्रेकआउट हो। अब मार्केट अब एक काम कर सकती है कि मार्केट जैसी ऊपर आई है, अब हल्का सा टैप करेगी यहाँ पे, फिर ऊपर चली जाएगी। ऐसा कुछ मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अपकमिंग वीक में, ठीक है। 1 आवर में आके अगर देखें तो मार्केट ने एग्जैक्ट डबल बॉटम बनाया है। ये डबल बॉटम ने मार्केट को हेल्प की कि मार्केट एक बुल मोमेंटम दे। और आपको बता दूं कि मैंने इधर एक ट्रेड भी शेयर की थी अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे कि मैंने यहाँ से ट्रेड ली है, ठीक है, और टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर की थी। अगर आप लोग ज्वाइन नहीं है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं उसको, ताकि आपको पता चल सके कि मैं कौन सी ट्रेड ले रहा हूँ। तो जैसा कि मार्केट ने यहाँ पर डबल बॉटम बनाया है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पर हायर हाई का फॉर्मेशन करे। जब मार्केट यहाँ पर आए, रिट्रेसमेंट हो, हाई बनाए, लो ना क्रिएट करे, तब मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट से बाय के लिए एंट्री लूँगा। तो मार्केट ऐसे, और ज़्यादा नहीं लूँगा मैं, क्योंकि लास्ट वीक है इस मंथ की क्लोजिंग होने वाली है, ठीक है। तो मैं बस ज़्यादा से ज़्यादा 100-150 पिप्स के लिए वो क्या बोलते हैं ट्रेड लूँगा, बस, ज़्यादा नहीं। क्योंकि देखो ग्रीड के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। अब चाहे तो 1000 पिप्स भी बैठा रहो लेकर मार्केट में, ठीक है, लेकिन चांसेस है कि मार्केट 1000 पिप्स, 500 पिप्स, 600 पिप्स दे सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर बात करें थर्ड वीक में तो मार्केट मूवमेंट नहीं देती थर्ड वीक में इतना ज़्यादा, लेकिन एफओएमसी के टाइम पर मार्केट ने 500 पिप्स का फॉल दिखाया, ठीक है। तो दैट्स वाई कि इस मंथ कि लास्ट वीक में भी आ सकता है बुल मोमेंटम ज़्यादा 500-600 पिप का, ठीक है। बट वो आएगी सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ की वजह से, जो न्यूज़ चल रही है मार्केट में कि अभी वॉर जो चल रही है उसका इम्पैक्ट अभी तक गोल्ड पे इतना पड़ा नहीं है, ठीक है। तो मे बी अब गोल्ड पे इम्पैक्ट पड़ जाए, क्योंकि वॉर्स के टाइम पे या इवन मेडिकल क्राइसिस के टाइम पे गोल्ड हमेशा बुल जाता है। आप सबको पता है कि इस टाइम पे सब हर जो चीज़ें होती है ना, जो ट्रेड होती है वो गोल्ड में हो रही होती है, दो कंट्रीज़ के बीच में, तो गोल्ड के प्राइस आसमान छू रहे होते हैं। सो दैट्स वाई कि गोल्ड पे उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है उस वॉर का। और वैसे भी आ रही चीज़ें कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगी, उससे हमें लेना देना नहीं है, बस हमें ये देखना है कि वॉर का इम्पैक्ट गोल्ड पे क्या पड़ रहा है, जो पड़ेगा उसके बिहाफ पे हम ट्रेड लेंगे। सो दैट्स वाई कि फोर्थ वीक में हम अपने ट्रेड को सोच समझ के प्लान करें। अगर 30 मिनट्स में आए तो 30 मिनट्स में जब मार्केट ने बुल मोमेंटम दिया था तो उसके बाद एक कंसल्टेशन स्टार्ट हो गई थी और ईएमए के नीचे ही है। तो अब ज़्यादा इसमें है नहीं बताने को कि अब मार्केट में ये क्यों हो रहा है। अब सिंपल सी बात है कि डबल बॉटम के बाद मार्केट बुल जाती है। अब बुल जा रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बुल ही जाती रहेगी कि मूवमेंट मिस हो गई, अब हम कैसे कैच करेंगे। ठीक है, मूवमेंट मिस हो गई, इसमें बहुत से लोग ही मिस हुई हैं मूवमेंट। ऐसा तो है नहीं ना यार कि मार्केट अब यहाँ से सीधे जो है ऐसे रॉकेट बन जाएगी, नहीं। अब मार्केट रिट्रेस भी तो करने आएगी। जब मार्केट रिट्रेस करने आएगी ना, तब हम कैच करेंगे मार्केट को। जैसे कि मैंने 4 आवर में भी कहा है कि मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है, जिसे हम इनबैलेंसिंग एरिया कहते हैं, अगर गैप डाउन खुलती है, इधर सपोर्ट बनाती है, ठीक है, कंफर्मेशन कैंडल डॉली टाइप बना दे, या फिर इतनी बियरिश होती तो लेवल ब्रेक कर देती, ये वाले कॉन्सेप्ट पे अगर कोई कैंडल बनती है तो उसके भी यहाँ पे ट्रेड लेंगे। और वो ट्रेड रहेगी हमारी 3395, आप कंसिडर कर लो 3400 का, मतलब 3400 का लेवल मान लो कि यहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ तक आ सकती है। लेकिन ये मैं बता दूँ कि लास्ट वीक है, लास्ट वीक में ज़्यादा लालच करना बहुत गलत बात है, बट मेरा ऐसा मानना है कि वॉर का इम्पैक्ट पड़ सकता है इसके ऊपर। सो दैट्स वाई कि मार्केट बुल जा सकती है आराम से, ठीक है। डे के जो स्ट्रक्चर है, जो मैंने प्रीवियस वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट में भी कहा था
कि मार्केट 61% रिट्रेस करने आ सकती है या फिर 38% डे में रिट्रेस कर बुल जा सकती है। ठीक है, दोनों ही पॉइंट मैंने कही थे। मार्केट ने भी 61 पे रिट्रेस कर लिया है, वहाँ से रिजेक्शन लिया है इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। ऐसा क्या हुआ कि मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रही है? इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आकर मार्केट ने रुका, 3350 से रिजेक्शन ली है, EMA का टैप है, 61% रिट्रेसमेंट है, लिक्विडिटी हंट की है। दैट्स वाई इन सब कारणों की वजह से मैं कह रहा हूँ कि मार्केट यहाँ आ सकती है। अगर सेलिंग की बात करेंगे, सेलिंग कैसे आएगी? अब सिंपल सी बात है यार, बाय आ सकती है, सेलिंग भी तो आ सकती है। जरूर थोड़ी कि अब ऐसा कैंडल बन गया तो अब यहीं पे मतलब आ जाएगी बाइंग, सेलिंग भी आ सकती है। तो सेलिंग का सबसे मेन है कि अगर एक कैंडल आए जो ऐसी हो, उसने लेवल ब्रेक कर दे, सिर्फ ये नहीं मतलब 2-3 कैंडल आकर मतलब कर दे लेवल ब्रेक, फिर एक अगली ग्रीन कैंडल आए जो ये लेवल ब्रेक ना कर पाए, जो रेजिस्टेंस फेस करवाए मार्केट को, जो ये दिखाए कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, देन फिर हम सेल के लिए प्लान करेंगे। सिंपल सा बताता हूँ। जैसे कि लाइन चार्ट है, ठीक है, तो लाइन चार्ट में ये पाथ फाइंडर में अगर हम आए तो मार्केट ऐसे आए, इसको रेजिस्टेंस फेस करे, फिर ऐसे, फिर ऐसा कुछ मूवमेंट हम देख सकते हैं सेल के लिए। बट मोस्टली चांसेस है कि मार्केट बाय जाएगा। मैं डे के टाइम को प्रीफर कर रहा हूँ, हायर टाइम फ्रेम को। आपको मैंने पहले ही बताया अपनी प्रीवियस वीडियोस में कि हमें हायर टाइम के जो चार्ट्स जो पैटर्न्स हैं उन्हें प्रेफरेंस देनी है। ठीक है, मैंने बहुत बार देखा है कि यहाँ से मार्केट बुल जाती है और अभी 2 डॉजी बन गई है, तो कंफर्मेशन है। अभी इसी पाथ में दिखा देता हूँ 2 डॉजी, ये 2 डॉजी के बाद मार्केट बुल गई है। ठीक है, क्या इस 2 डॉजी के बाद भी सकती है मार्केट बुल? क्योंकि साइकोलॉजिकल जोन है, ठीक है, EMA है, यहाँ पर भी सेम EMA है, 2 डॉजी है, साइकोलॉजिकल जोन। ये साइकोलॉजिकल जोन आज के लिए इतना ही वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट में। अगर कोई पॉइंट मेरे से मिस हो गया हो या फिर मैंने कोई चीज़ नहीं बताई इस वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट में, तो आप मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं अगली जब वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट करूं तो वो चीज़ पॉइंट्स में कंसिडर करूं, ताकि आपको बेटर एक्सपीरियंस मिले। तो थैंक यू गाइस।